सबके लिए कितनी हमदर्दी और फिक्र है तुम्हारे दिल में। किसी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। काश सुप्रिया भाभी भी ऐसी ही हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। आप भी बिल्कुल पुलकित भैया जैसी हैं। एक बात जो ना आप जानती हैं ना वो कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत मिलता है। वो भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुझे कैसे पता होगा? सुप्रिया को मैं जानता ही कितना हूं। गंगा, एक दूसरे को जानने के लिए उनका साथ रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है भैया, किसी को बहुत अच्छी तरह जानने के बाद भी ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते ही नहीं। भाभी, मुझे लगता है कि आपको अपने रिश्ते को, पुलकित भैया को एक चांस तो देना चाहिए। सिर्फ एक दोस्त की तरह मानते हो हमें, और हम तो तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठे हैं सागर। कभी रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अपने भैया के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। क्या डिसाइड किया आपने? अब चल रही है ना मेरे साथ? मुझे अकेले वापस भेजेंगे? अम्मा जी, देख लीजिए पंजीरी कैसी बनी। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया ना पासा। खुशबू से पता चल रहा है कि बढ़िया बना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ। रहने दो, ये कोई गलती कर देगी और डांट हमें पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि जानबूझकर कुछ गड़बड़ करने आई हो? जानबूझ के गड़बड़ की बात हमने तो नहीं कही, तुम खुद ही कह रही हो। हम जाके देख कर आते हैं महाराज जी ने पंडित जी के बैठने का आसन लगाया है कि नहीं। ये आप क्या कर रही है? भोग की तैयारी। हाँ, दादी जी इसी के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? या मैंने सुना कि किसी से कह रही थी कि पता नहीं सब ठीक से बना है या नहीं। आप जाके पूछ लीजिए ना कि कहीं प्रसाद की बात तो नहीं कर रही थी। हाँ, पूछती हूँ। अब देखना गंगा मैं क्या करती हूँ। अब आएगा मजा जब पंडित जी खाना खाने बैठेंगे। पता था बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिस तरह से मुझे बोल के गई थी। सागर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुक जाइए। एक्चुअली वो जो पंजरी आपने बनवाई थी ना, उसे कुत्ते ने झूठी कर दी। आई मीन जेपी ने। ऐसे कैसे हो सकता है जान? गंगा ने खुद ये पंजरी बनाई है। किचन की सारी जिम्मेदारी उस पर है, वो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। आई नो अंकल, गंगा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और गलती गंगा की नहीं, जेपी की है। बेचारा जानवर है ना। और इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास। ये देखिए, एक्चुअली मैंने ऐसी पूजा कभी देखी नहीं, तो पूरे घर की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। फिर किचन में गई तो देखा जेपी पंजरी खा रहा था।
जानवी सच कह रही है माँ जी। शालिग्राम जी, कैसा अनर्थ हो गया। अब ये ब्रह्म भोज नहीं हो सकता। चलिए उठिए। हम एक कुत्ते के द्वारा अपवित्र किया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। हमें पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है जानवी। मैंने कहा था ना गंगा, इस घर से तुम जाओगी, मैं नहीं। अपनी इस गलती को सुधारने का, दादी जी के गुस्से से बचने का कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो फिर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि दादी जी तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालने वाली है। आप लोग प्लीज बैठिए, भोज फिर से तैयार हो जाएगा। जजमान, आपकी रसोई अब पवित्र हो चुकी है। उसमें पका हुआ खाना हम में से अब कोई भी ब्राह्मण नहीं खा सकता। चलिए। रुकिए, नहीं नहीं नहीं, बड़ी चिपड़ी, ऐसा ना करें। मैं तो क्षमा मांगने के लायक ही नहीं रही। अब तो बस एक ही उपाय है, मुझे 7 दिन का निर्जला व्रत रखना पड़ेगा।